वेलकम ऑल। ये वीडियो हिंदी में है आज। जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। कोई भी जो एक्सीडेंट होता है हमारे वर्क प्लेस में, उसका दो तरह का कॉस्ट होता है जो कंपनी को बेयर करना पड़ता है। वो पहला होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सा होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सा होता है, क्यों ये जरूरी है मैनेजमेंट के लिए भी और सारे एम्प्लॉयज के लिए भी कि एक्सीडेंट ना हो वर्क प्लेस में, किस तरह की इंजरी ना हो और कोई फेटालिटी ना हो और कोई भी इक्विपमेंट और मटेरियल प्लांट जो है वो डैमेज ना हो। बहुत एक्सपेंसिव होता है हर एक्सीडेंट। चलिए अगली स्लाइड की तरफ। तो डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, व्हेन एंड जब भी एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, जब भी एक एक्सीडेंट होता है उसका दो तरह के लॉसेस होते हैं। कंपनी को फेस करना पड़ता है दो तरह का नुकसान, दो तरह का हानि। नंबर वन में क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट, और नंबर टू में है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो देखिए डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है, द मेजरेबल कॉस्ट राइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सीडेंट। मतलब कि ऐसा कॉस्ट जो कि एक्सीडेंट के वजह से हो रहा है, एक्सीडेंट के कारण हो रहा है, जिसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जिसको हम मेजर कर पाते हैं। अच्छा ये लॉस है, ये लॉस है, तो अच्छी केस का इतना इतना रुपीज हुआ, इसका इतना 100,000 रुपीज हुआ, इसका इतना 1000 रुपीज हुआ, तो उसको कैलकुलेट कर पाते हैं कि टोटल ये हमारा कॉस्ट जो है ये एक्सीडेंट की वजह से लॉस हुआ है। तो वो सब होता है डायरेक्ट कॉस्ट में। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में ऐसा नुकसान जिसको डायरेक्टली जो है हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। देखिए, those which are indirectly as a consequence of the event, मतलब कोई भी इवेंट, कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है, इंजरी होती है, तो उसका जो आउटकम है, जो नतीजा है, परिणाम है, उसको हम जो है ना कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। और उसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग कि वो क्या क्या होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑफन डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई प्रिसाइसली एंड मे बी हार्ड टू आइडेंटिफाई। तो पहला तो ये हुआ कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, और कभी कभी कुछ उसमें से लॉसेस ऐसे होते हैं जिसको पहचानना भी मुश्किल होता है, लेकिन वो लॉस होता है कंपनी को, ठीक है। तो हमने सीखा कि डायरेक्ट कॉस्ट, किसी भी एक्सीडेंट का दो तरह का लॉस होता है कंपनी को, पहला डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि उस एक्सीडेंट के कारण जो जो हानि और लॉस हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं, तो पता चलता है ठीक है इतना पैसा का हमको लॉस हुआ है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसका उसको जब हम लोग इजिली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। देखेंगे क्यों नहीं कर पाते हैं, आगे देखेंगे उसका लिस्ट हम लोग, तो वाकई हम लोग उसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं, लॉसेस का शक्ल, लॉसेस का फॉर्म ऐसा होता है इनडायरेक्ट में, जिसको कभी कभी पहचानना भी मुश्किल होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है ये। देखिए डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीज आ रहा है, फाइन। तो क्रिमिनल कोर्ट में, कोर्ट जो है वो फाइन तय करती है कंपनी को कि ये फाइन आपको देना होगा, ठीक है ना, किसी एक्सीडेंट के कारण। अच्छा, कंपनसेशन, जो विक्टिम है, जो इंजर्ड पर्सन है, जिसको चोट लगा है, उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ठीक है, उसमें कॉस्ट आता है। वर्कर सिक पे, उस चोट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, इंजरी की वजह से जो वो काम पे नहीं आ रहा है, घर पे बैठा है, तो उसको सिक पे देना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी को। अच्छा, रिपेयर्स टू और रिप्लेसमेंट ऑफ, जो डैमेज इक्विपमेंट हुआ है, जो मशीनरी, जो बिल्डिंग, जो वर्क एरिया में जो भी टूल्स मटेरियल जो डैमेज हुआ है, तो उसको रिपेयर करने में, रिप्लेस करने में जो खर्च आता है, ठीक है। अच्छा, लॉस्ट और द डैमेज प्रोडक्ट, अच्छा जो जो प्रोडक्ट में काम कर रहा था, जो मटेरियल बना रहा था, उसमें वो जो टूट गया, खराब हो गया, ठीक है ना, तो उसका भी एक लॉस है। अच्छा, ओवर टाइम टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, अच्छा एक्सीडेंट हुआ तो कुछ देर प्रोडक्शन भी, काम भी रुक जाता है, ठीक है ना, लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, कोवर्कर्स का, ठीक है ना। उसके बाद एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है बाय द सेफ्टी ऑफिसर और बाय द सेफ्टी एडवाइजर। और कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत मेजर एक्सीडेंट है, कभी फेटालिटी हो गया है, ठीक है ना, या फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा हो गया है, तब क्या होता है कि क्लाइंट करता है या फिर
मोस्ट प्रोबेबली उसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो सेफ्टी कंसल्टेंट कंपनी है वो करता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में भी जो आई विटनेसेस हैं, ठीक है ना, उससे भी वन बाय वन जो है सवाल पूछता है वो इन्वेस्टिगेटर। तो ये सब मिला के जो है ना जो प्रोडक्शन टाइम जो है वो जो लॉस होता है, तो वर्क टाइम जो लॉस लॉस होता है, तो फिर क्या होता है कि उस टाइम जो प्रोडक्शन को मीट करने के लिए ओवर टाइम करना देना पड़ता है वर्कर को, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का लॉस है। अच्छा, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रिहैबिलिटेशन ऑफ द इंजर्ड वर्कर एंड द रिटर्न टू वर्क। तो जो इंजर्ड वर्कर हैं, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर माने कि हॉस्पिटल में जो वो गया है, तो वहां पे जो कॉस्ट आ रहा है हॉस्पिटल का, कितने दिन रहता है, किस तरह का ट्रीटमेंट उसको नीड है, तो वो सारा चीज जो है वो कॉस्ट एक कॉस्ट की शक्ल अख्तियार करता है कि हाँ, हॉस्पिटल में ये इतने दिन रहा ये इंजर्ड पर्सन, और इसका ये ट्रीटमेंट हुआ, तो ये इतना कॉस्ट आया है। तो ये सब जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आता है, ठीक है। अच्छा देखिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट की जो मैं बात कर रहा था कि क्या होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट किसी एक्सीडेंट का वो कॉस्ट होता है, वो नुकसान होता है कंपनी को, जिसको इजीली आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कभी कभी इसका एक ऐसा ऐसा अलग अलग शक्ल होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट का, जिसको कभी कभी आप पहचान भी नहीं सकते हैं, पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन कंपनी को लॉस होता है। जैसे देखिए, लॉस ऑफ स्टाफ फ्रॉम प्रोडक्टिव ड्यूटीज इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट, ठीक है। अब जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो आई विटनेसेस को वन बाय वन करके जब इन्वेस्टिगेटर सवाल करता है, तो क्या होता है, उनका टाइम लॉस होता है, पहली बात, ठीक है। प्रिपेयर रिपोर्ट, undertake hospital deal with the relatives, attend court and proceedings। मतलब कि कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, मैनेजमेंट बोलती है कि तुम जाओ हॉस्पिटल में, उसको विजिट करो, उसका हाल कैसा है, उसको ट्रीटमेंट कैसा प्रोग्रेस है कि नहीं, उसको और ट्रीटमेंट का जरूरत है, ये भी एक तरह का लॉस होता है। फिर रिलेटिव्स से बात करना पड़ता है, रिलेटिव्स को जो है ना मोरल सपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट जाना पड़ता है, जो लिएजन ऑफिसर होता है कंपनी का, वकील होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो कोर्ट बोलता है कि आप अपने जो साइट का इंजीनियर है, मैनेजर है, उसको भी लेके आना है। तो ये भी जब वो लोग जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि काम का तो लॉस हो ही रहा है कंपनी में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि लॉस ऑफ स्टाफ मोरल। कभी भी क्या होता है ना, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि कभी भी काम करने की जगह में आप काम कर रहे हैं, कुछ लोग अगर बगल में कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाता है किसी वर्कर को, कोई वर्कर ऊपर से नीचे गिर जाता है, या किसी शार्प चीज से, किसी ब्लेड से, किसी उसका जो है ना कुछ कट हो जाता है, फिंगर्स या हाथ में कट हो जाता है, बॉडी किसी भी पार्ट में कट हो जाता है, या कोई वो किसी से कॉलिजन हो जाता है, ठीक है ना, पिंच हजार्ड हो जाता है, ठीक है, कोई गाड़ी उसको टक्कर मार देती है, हाइट से गिर जाता है, तो जब उसको वो जब इंजर्ड होता है या उसका ब्लडिंग होता है, तो क्या होता है ना, जो आसपास वर्कर है उनका मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का लॉस है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, कितना रुपीस का ये लॉस है, इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये फिर भी एक लॉस का शक्ल है कि हाँ, लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ मोरल। क्या होता है फिर, ये इम्पैक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को, क्वालिटी को और इफिशिएंसी को, ठीक है ना। कभी कभी आदमी का जैसे तुरंत एक्सीडेंट हुआ है, फिर थोड़ी देर के बाद काम करने के लिए लोग जा रहे हैं, दूसरे लोग, तो फिर उनका कभी कभी ध्यान रहता है उधर, ठीक है ना, कि अरे उसके साथ ऐसा हो गया, तो काम में उतना थोड़ा ध्यान बढ़ता है। तो इस तरह का एक लॉस होता है। कॉस्ट ऑफ रिमेडियल एक्शन फॉलोइंग एन इन्वेस्टिगेशन, चेंज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मटेरियल एंड और द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्दर कंट्रोल मेजर्स। क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है ना, तो एक्सीडेंट जब इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जो रिपोर्ट बनता है, तो उसमें ये एडवाइस किया जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, और के जो है ना, कि आप अपने प्रोसेस में जो है ना ये चेंज करेंगे, तो फिर दोबारा ये एक्सीडेंट ना होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये मटेरियल आपका जो है ना अच्छा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसमें केमिकल का प्रेजेंस ज्यादा है, या ये शार्प है, तो आप जो है ना दूसरा मटेरियल इस्तेमाल कीजिए जो इसके अकॉर्डिंग है, जिससे आपका काम हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कंट्रोल मेजर, फिर अगर कोई दूसरा यानी तो कोई नया कंट्रोल मेजर सुझाता है, तो उसको अप्लाई करने में क्या होता है कि कॉस्ट आता है, ठीक है, खर्च होता है। अच्छा, कंप्लायंस विद एनी इन्फोर्समेंट नोटिस। अगर एक्सीडेंट हुआ है, कंपनी कोर्ट जो है कोई नोटिस भेजती है, ठीक है ना, तो उसका जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है, ओके सर, ये एक्सीडेंट हमारे पास हुआ है, लेकिन हमने इसको इंजर्ड को ट्रीटमेंट हम लोग करा रहे हैं, और इसका क्या रीजन है पता लगा रहे हैं,
और इसको हम लोग करेक्ट करेंगे और फ्यूचर में इस तरह का एक्सीडेंट नहीं होगा हमारे वर्क प्लेस में। और फिर कोर्ट जाना, वकील, कंपनी का वकील को कोर्ट जाना आना, केस लड़ना, ठीक है ना, तो ये सब चीज भी लॉस होता है, ठीक है ना। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग टेम्पोररी और प्लेसमेंट ऑफ लेबर। अच्छा, जिस इंजर्ड पर्सन को अगर अभी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, या उसको दूसरी इंजरी हो गई है, ठीक है ना, तो अभी वो कुछ दिन तक डॉक्टर बोल रहा है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा 1 महीना तक, 20 डेज तक, 2 मंथ तक, ठीक है ना, तो वो अभी नहीं आएगा। तो क्या होगा, उसकी जगह में टेम्पोररी या उसके बदला में अगर कोई नया आदमी लेगा मैनेजमेंट, तो उसको फिर क्या होता है, रिक्रूटिंग का चार्ज देना पड़ेगा, फिर उसको बहुत सारी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, सेफ्टी ट्रेनिंग, एचएससी इंडक्शन, ये सब चीज कंपनी को करानी पड़ेगी, तो इसमें भी कॉस्ट कंपनी के जाएगा। अच्छा, जनरल डिफिकल्टीज इन रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग स्टाफ एज एन इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम एक और होता है कि एक्सीडेंट जब होता है तो एक डिफिकल्टीज भी बहुत है, मुश्किल होता है कि रिक्रूटिंग नया आदमी को फिर उसी स्किल का के किसी भी आदमी को किसी भी जगह पे काम पे अब नहीं रह सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर वो अगर कन्वेयर बेल्ट का टेक्नीशियन था, मिसाल के तौर पर मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से वो था और स्पेशलिस्ट था वो कन्वेयर का, ठीक है ना, कन्वेयर मेंटेनेंस का वो था, ठीक है ना, वो बंदा, तो आपको सही स्किल का ही आदमी चाहिए आपको, जो कि उसके जगह में काम कर सके, ठीक है ना। तो उस स्किल का आदमी, उस एजुकेशन का, उस एक्सपीरियंस का आदमी आपको खोजना, फिर उसका जो है ना उसको रिक्रूट करना, तो ये सब चीज भी जो है ना डिफिकल्टीज होती है, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, लॉस ऑफ गुडविल ऑफ कस्टमर्स फॉलोइंग डिलेज इन द प्रोडक्शन एंड फुलफिलिंग ऑर्डर्स। क्या होता है कि जब जो भी एक्सीडेंट हो गया है, मोरल डाउन हुआ है दूसरे वर्कर्स का, अच्छा प्रोडक्शन टाइम जो है, प्रोडक्टिव टाइम लॉस हुआ है, प्रोडक्शन में डिले हुआ है, तो कस्टमर को जो एक पर्टिकुलर डेट दिया गया था, आपको इतना 1000 पीस आपका जो प्रोडक्ट है, जो ऑर्डर है, वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन क्या उसमें डिले हो रहा है, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, कस्टमर का जो है ना गुडविल खराब होता है आपकी कंपनी के रिलेटेड, ठीक है ना, तो ये भी एक लॉस है। अच्छा, डैमेज टू द पब्लिक इमेज एंड बिजनेस रेपुटेशन। अच्छा, किसी भी कंपनी में अगर बार बार एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि उसका पब्लिक इमेज खराब हो जाता है, उसका रेपुटेशन खराब हो जाता है पब्लिक के बीच में, इसके साथ साथ उसका जो कस्टमर है उसके साथ उसका जो क्लाइंट है उसके नजर में उसका इमेज रेपुटेशन खराब हो जाता है। तो क्या इसको आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि उसका जो इमेज रेपुटेशन जो खराब हो रहा है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज जो है ये लॉस होता है, लेकिन ये लॉस का कौन सा फॉर्म है एक्सीडेंट का, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।